हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को पैराबोला में एक लोकस की प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ मिडिल पॉइंट पर बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में कॉर्ड खींच जा रही है, ढेर सारी कॉर्ड खींच जा रही है विच आर पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स से पास करने वाली जितनी कॉर्ड्स हैं ना, उन सब के मिडिल पॉइंट की कुछ बात हो रही है। ठीक है, तो पहले मैं तुमको डायग्राम समझा देता हूँ। तो वैसे वर्टेक्स ये होता है, वर्टेक्स से पास करने वाले कितनी कॉर्ड्स है, इनफाइनाइट। तो ये सब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह बना सकता हूँ ना। तो इस तरीके से कॉर्ड्स बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इन सारी कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है। मिडिल पॉइंट, इन सब कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट को अगर तुम मिलाओ तो एक और पैराबोला तैयार हो जाएगा। इसी पैराबोला की इक्वेशन को आपको निकालना है। ठीक है, और ये जो चारों ऑप्शन है वो पैराबोला के ही है, तो जाहिर सी बात है पैराबोला ही होगा। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax विच आर पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स से पास करने वाली जितनी कॉर्ड्स हैं उन सब के मिडिल पॉइंट को मिला करके जो लोकस तैयार होता है, उसी लोकस के बारे में आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है इसको आपको h, k मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको 0 0 तो है ही है। इस पॉइंट को आप at स्क्वायर 280 मान लीजिए। ठीक है, उन सभी वो सारे कॉर्ड्स में से किसी एक कॉर्ड को ले लीजिए। ठीक है, इसको हमने p कह दिया, इसको q कह दिया, इसको r कह दिया। तो ये जो p पॉइंट है वो q और r का मिडिल पॉइंट है, और यहाँ पर हमें h और k में रिलेशन निकालना है। एट द लास्ट हमें h और k का जब रिलेशन आएगा तो h और k के अलावा कोई और बदलती हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए एक्सप्रेशन में, मतलब आपको t को गायब करना पड़ेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है मैं पूरा बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले आप लोग पैराबोला पर एक जनरल पॉइंट ले लो, और जब पैराबोला पर कोई जनरल पॉइंट लेना होता है तो वो जनरल पॉइंट हम लोग को कैसे लेना पड़ता है। देखो, at स्क्वायर 280, मतलब ये सबसे अच्छा रहता है। आपने एक कॉर्ड बना दिया, इसको आपने p कह दिया जिसको हम h, k कह रहे हैं। ये 0, 0 है जिसको हम q कह रहे हैं, और इसको r कह दे रहे हैं जो at स्क्वायर 280 मान लिया। ठीक है, आपको पता है ना कि पैराबोला में जनरल पॉइंट जब हम लोग मानते हैं तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म में माना जाए। तो ये p मिड पॉइंट, और जानते हो ये जो कॉर्ड है ना, ये इनफाइनाइट लोकेशंस हैं इसकी, इस कॉर्ड की। ये कॉर्ड ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने उनमें से उन सारी कॉर्ड्स में से कोई एक ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है h बराबर क्या होगा, h बराबर at स्क्वायर प्लस 0/2, मतलब at स्क्वायर 2। तो h बराबर at स्क्वायर 2 आ गया। ठीक है, h बराबर क्या आ गया, at स्क्वायर 2। हाँ, अरे भाई, जब p पॉइंट जब q r का मिडिल पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2 r लगेगा, तो x1 प्लस x2/2 कर दिया, हो गया। ऐसे ही k के लिए देखो जरा, k के लिए क्या होगा, दिस प्लस दिस/2, मतलब 280 प्लस 0/2 बराबर 80, मतलब k बराबर 80। तो k बराबर 80 आ गया, h बराबर at स्क्वायर आ गया, और t को तुम्हें गायब करना है क्योंकि t बदलता हुआ चीज़ है और h और k के साथ कोई और बदलता हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए। तभी आप h और k को मिला करके एक एक्सप्रेशन निकाल पाओगे और तभी लोकस आएगा। तो आपके पास क्या है, h बराबर at स्क्वायर 2 और k बराबर क्या है 80। कुछ ऐसा करो कि t गायब हो जाए बच्चों, इसमें कुछ ऐसा करो कि t गायब हो जाए। तो जाहिर सी बात है t बराबर k/a उठा के यहाँ रख दो, तो ये कितना बन जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, h बराबर a और k/a का होल स्क्वायर 2। ठीक है, अरे a/2 ले लिया और t बराबर k/a, तो ये बन गया कितना, h बराबर k स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब k स्क्वायर बराबर 2ah, या हमारा आंसर क्या आ गया, y स्क्वायर बराबर 2ax आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना ये कैसे आ रहा है। तो आपने क्या किया, जब आपसे कहा गया कि वेरिएबल कॉर्ड है, मतलब भाई जब लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स कह दिया गया, तो ये जो ऑल द कॉर्ड्स है, ऑल द कॉर्ड्स का मतलब ये हुआ कि कॉर्ड ढेर सारी हैं, उन सब के मिडिल पॉइंट को मिलाने से एक कर्व बन रहा है। तो आप उन सारे जो है डायग्राम्स में से, उस सारे कॉर्ड्स के जो डायग्राम बनेंगे उनमें से कोई एक ले लोगे और h, k को मिड पे बैठा दोगे।
बस जिसके मिड पॉइंट है ये h कॉमा के, जिसका मिड पॉइंट है तो h को आप x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 वाले रूल से h और k की वैल्यू निकाल लोगे, और उस कर्व पर एक जो जनरल पॉइंट लेते हो उसे पैरामीट्रिक फॉर्म में लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको कम सॉल्व करना पड़ता है, जल्दी आंसर आता है, तो उसे पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लिया। तो अब इन दोनों का मिडिल पॉइंट, जिन भी दो पॉइंट का मिडिल पॉइंट h कॉमा के है तो मिडिल पॉइंट वाला रूल लगा दो, h बराबर दिस प्लस दिस बाई 2, k बराबर दिस प्लस दिस बाई 2 वाला रूल लगा करके आप h और k को दोनों को पैरामीट्रिक फॉर्म में निकाल लो, मतलब वो जो पैरामीटर है पैरामीटर वाले फॉर्म में निकाल लोगे। जो पैरामीटर पॉइंट में जो किसी पॉइंट को आप मानते हो तो उसमें एक पैरामीटर रहता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो उस पैरामीटर के फॉर्म में, उस पैरामीट्रिक वाले एक्सप्रेशन में आपको h और k दोनों मिल जाएगा। जब h और k दोनों ही पैरामीटर वाले फॉर्म में मिल गया है तो आप उस पैरामीटर को गायब कर दो। जैसे ही उस पैरामीटर को गायब करोगे h और k में एक रिलेशन मिल जाएगा। और लोकस में ये ध्यान रखो, h और k के अलावा कोई और बदलता हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर जो है रोक दोगे, यहाँ पर h और k में रिलेशन भी निकालना है और साथ साथ h और k के अलावा t जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और t को हमने जो स्टार्टिंग में माना है अपनी हेल्प के लिए, ना कि t आंसर में आ जाने के लिए। हमने t को माना है, t को हमने माना, t के फॉर्म में h और k भी आ गए, मगर अंत में वो जो माना है उसको हटाना भी है। वो जो हमने एज्यूम किया है t के फॉर्म में कुछ, तो t को गायब भी करना है, ठीक है। तो उस पिक्चर में t नहीं होना चाहिए, तो t को हटाने के लिए हमने t की एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दिया, हमारा एक आंसर आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 2x, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलो बच्चों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।